Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 155 हमारी POTD सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम है अल्टरनेट वोवल एंड कांस्टेंट स्ट्रिंग। और ये गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन और हम इसको मीडियम लेवल का कह भी सकते हैं, बट अगर आप इसकी ये क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल इजी लेवल का लगेगा। बट जो इसमें मेन काम है वो है हमारे इसके बेस कैसे चेक करना, तो वो चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा मीडियम लेवल का क्वेश्चन बनता है। So first of all, we are given a string s that contains only lowercase characters, and we have to rearrange that characters of the given string such that the vowels and consonant occupy alternate positions and the string so that they can be formed lexicographically smallest. So हमारे पास एक string given होगी जिसके अंदर हमारे पास vowels होते हैं और हमारे पास consonants होते हैं। तो vowels हमारे पास कौन से होते हैं? A E I O U, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमें उसमें ऐसे रखना है कि पहले वोवल आए, फिर एक कॉन्सोनेंट आए, फिर वोवल कॉन्सोनेंट, ऐसे करके हमको अल्टरनेट पोजीशंस पे रखनी है। तो उसके लिए हमारे पास पहली बेस कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ वोवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट उनका मैक्सिमम डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा मैंने? सपोज करो हमारे पास 4 वोवल आ रहे हैं ए ई आई ओ, एंड हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं या फिर 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं सी डी। तो इसको हम क्या रख सकते हैं? तो सी को सपोज करो हमने यहाँ पे रख दिया एंड डी को हमने आर के बाद रख दिया। तो आई ओ तो हमारे पास साथ में पड़े हैं, तो हमारे पास अगर डी के बाद ई भी पड़ा है, तो अगर हमारे पास डी के बाद ई पड़ा है यहाँ पे डी डी ई, तो हमारे पास अगर 3 कॉन्सोनेंट हैं और 4 हमारे पास वोवल हैं तो हम रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम एक सी रख देंगे, ई के बाद एक डी रख देंगे, आई के बाद ई रख देंगे। तो हमारे यहाँ पे तीनों कवर हो चुके हैं इसके अंदर। तो अगर हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस 1 आ रहा है तब हम रख सकते हैं, और अगर इन दोनों का नंबर, हमारे पास वोवल्स का नंबर एंड कॉन्सोनेंट का नंबर, उनका डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारे पास एक से बड़ा आ रहा है, तो हम उनको अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं रख सकते और वो हमारा बेस केस बनेगा, तो उसमें माइनस में रिटर्न कराना है। जैसे ये एग्जांपल है मिसिसिपी, तो इसमें हमारे पास आई 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 4 बार हमारे पास आई आ रहा है और हमारे पास कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और 4 है तो हम इनको नहीं रख सकते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, राइट। तो इसके अंदर हमारा पहला बेस केस ही होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले वो चीज़ सोचते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमको अल्टरनेट पोजीशन पे रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे वोवल्स काउंट कर लेंगे कि हमारे पास ए कितनी बार है, ई कितनी बार है, आई कितनी बार है। उसके लिए हम एक एरे यूज कर लेंगे 26 लेंथ का। वो चीज़ हम काफ़ी बार अपनी प्योरिटी सीरीज के अंदर कर चुके हैं। तो वोवल्स काउंट कर लेंगे और एक अलग एरे के अंदर कॉन्सोनेंट काउंट कर लेंगे और उसमें ट्रेवर्स करेंगे हम स्टार्टिंग में से स्मॉलेस्ट लेके। तो सबसे पहले हम अपना ये काम कर लेते हैं, वोवल्स ले लेते हैं। ये इंटीजर एरे होगा क्योंकि हमको काउंट चाहिए कि हमारे पास ए कितनी बार आ रहा है और बी कितनी बार आ रहा है। तो इसके बाद हमको कॉन्सोनेंट चाहिए जिसकी लेंथ होगी 26, ठीक है। अब हमको अपनी स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवर्स करना है। तो अगर हमारे पास ये सी, हमारे पास एक वोवल है, तो अगर ये हमारे पास वोवल है तो हमको क्या करना है, अपने वोवल एरे के अंदर इस इंडेक्स पे यानी कि सी माइनस ए। तो हम ये माइनस ए क्यों करते हैं यार, अभी तक तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये हमारे पास क्या रिटर्न करा रहा है, एस का वैल्यू। तो अगर ये हमारे पास ए है तो एस का वैल्यू उसकी 80 अराउंड कुछ आएगी, और अगर माइनस ए कर रहे हैं तो वो हमारा ए जीरो बन जाएगा। तो हम वोवल्स के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू डाल रहे हैं। तो अगर ए है तो जीरो इंडेक्स, अगर बी है तो माइनस ए करने से वो 1 इंडेक्स बन जाएगा। और एल्स केस में हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हम कॉन्सोनेंट एरे के अंदर इसी, जो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट का आएगा, हमारे पास कोई भी कॉन्सोनेंट कैरेक्टर आएगा उसका इंडेक्स पे हम वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास अब कॉन्सोनेंट और वोवल्स के हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले ये भी चेक करना है जो हमने पहला बेस केस सोचा था। हमारे पास पहला बेस केस क्या था, अगर हमारे पास 4 वोवल आ रहे हैं ए आई ओ और हमारे पास 3 2 या कॉन्सोनेंट आ रहे हैं सी डी, तो हम इनको इनके बीच में नहीं रख सकते, हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट में नहीं आएंगे। तो हमको इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, हमारे पास टोटल वोवल्स कितने हैं और टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं। हम एरे में ट्रेवर्स करने से अच्छा हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ वोवल्स, जो हमारे पास 0 होगा, और एक और बना लेते हैं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ वोवल्स प्लस प्लस, एंड यहाँ पर
यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स प्लस प्लस, ठीक है। और इस लूप के बाद हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारे पास ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमारे पास 4 आ रहे हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 3 आने चाहिए। ये हमारे पास एटलीस्ट 3 आने चाहिए, तभी हम इसको बीच में रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास वोवल कम आ रहे हैं, यानी कि 2 वोवल आ रहे हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट ये 3 आने चाहिए, एटलीस्ट 3 आने चाहिए। जैसे कि सी डी एफ जी। तो अगर 4 आ रहे हैं तो हम इस एक को यहाँ पे रखें, एक को यहाँ पे, तो ये हमारे पास साथ में आ जाएंगे। तो एटलीस्ट हमारे पास ये 3 आने चाहिए। तो मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट डिफरेंस नंबर ऑफ वोवल्स माइनस नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमको क्या रिटर्न कराना है, हमको एज स्ट्रिंग -1 रिटर्न कराना है, राइट। तो हमने -1 रिटर्न करा दिया अगर हमारे पास एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब इसके बाद हमको क्या चीज़ चाहिए, तो अब हमारे पास सपोज करो हमारे पास कुछ आ चुके हैं, हमारे पास नंबर ऑफ वोवल्स हैं ए ई आई, और हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, सपोज करो यही है हमारे पास। एंड इसके बाद हमको क्या करना है, हमको अब ये फाइंड करना है कि अब अपनी स्ट्रिंग हम ए से स्टार्ट करें, या फिर हम अपनी स्ट्रिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करें या वोवल से स्टार्ट करें। हमको ये चीज़ फाइंड करनी है। सपोज करो इसमें तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ए है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। बट अगर ऐसा हमारे पास नहीं होता, ए नहीं होता, हमारे पास यहाँ पे ई आई यू होता, ठीक है, हमारे पास ऐसा है। और हमारे पास यहाँ पे बी डी एफ है। तो अगर हमारे पास ये इक्वल है, तो इक्वल नंबर है, तो हमको किससे स्टार्ट करना चाहिए, ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर और इसका स्मॉलेस्ट कैरेक्टर, हम दोनों को चेक करेंगे कि हमारे पास छोटा कौन सा पहले आ रहा है। तो अगर हमारे पास बी छोटा आ रहा है, क्योंकि यार हमको यहाँ पे देखो, हमको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनानी है, तो हमको इन दोनों में से सबसे छोटा कैरेक्टर लेना पड़ेगा। या तो ई छोटा आएगा, या तो वोवल छोटा होगा, या कॉन्सोनेंट छोटा होगा। तो इनमें से हमको कॉन्सोनेंट छोटा है तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, तो हमको वो भी चेक लगाना पड़ेगा। तो वो चेक हमको ट्रैवर्स करने से अच्छा हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, कैरेक्टर स्मॉलेस्ट वोवल, स्मॉलेस्ट वोवल अभी हम यू कहेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसके बाद जब हमारे पास वोवल आता रहेगा तो हम इसको मैथ डॉट मिन करके फाइंड कर लेंगे। और ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट, जो हमारे पास क्या आएगा, जेड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट वोवल को अपडेट कर देंगे। स्मॉलेस्ट वोवल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हमारा कैरेक्टर रिटर्न कराएगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, जो अभी हमारे पास पिछला स्मॉलेस्ट वोवल है, जो हमारे पास करंट कैरेक्टर आया है। तो करंट कैरेक्टर आया हमारे पास सी। तो ये दोनों भी हमारे पास एज ए इंटीजर ट्रीट होने चाहिए, इंटीजर एंड इंटीजर। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। पहले हमने स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वोवल लिया, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, और हमारा करंट कैरेक्टर का इंटीजर लिया, स्काई वैल्यूज ली हमने उनकी। और दोनों में से जो भी मिनिमम होगी उसका हम कैरेक्टर बना के उसको वोवल में अब हम उसको स्टोर करा लेंगे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वोवल आ रहा है। और ऐसे ही हम सेम काम करेंगे अपने कॉन्सोनेंट्स के लिए, स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट। और इसके अंदर भी हमारे पास एग्जैक्ट सेम काम होगा। हमारे पास अब स्मॉलेस्ट वोवल आ गया और स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट आ गया, ई आ गया और बी आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले अब हमको चेक करना है कि हमको पहले वोवल रखना है या पहले कॉन्सोनेंट रखना है। उसके बाद हम लूप चलाना स्टार्ट करेंगे और फिर हम अपनी एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तो उसके लिए हम बुलियन बना लेंगे कि हमको वोवल रखना है या वोवल रखना है, कॉन्सोनेंट रखना है। तो उसके लिए हम रख लेंगे इज वोवल। तो अभी हम इसको फॉल्स कह दें या ट्रू कह दें, आप कुछ मर्जी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, अगर हमारे पास इसका काउंट इक्वल है। सबसे पहले तो अगर हमारे पास इसका ग्रेटर काउंट आ रहा है यार, देखो अगर हमारे पास इसका ग्रेटर काउंट आ रहा है वोवल का, बता सकते हैं। अगर ग्रेटर काउंट आ रहा है तो यार और कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारे बीच में ही जाएंगे। तो हमको हमेशा वोवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ हमारे पास नंबर ऑफ वोवल्स अगर हमारे पास ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वोवल्स ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से, तो यार हमेशा ये चीज गारंटी होगी कि हमको हमेशा वोवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि इज वोवल ट्रू हो जाएगा, हमको हमेशा वोवल से स्टार्ट करना है। एल्स इफ, अगर हमारे पास एल्स इफ कंडीशन है, एल्स इफ में अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ज्यादा हो गए, तो अगर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ वोवल से, तो वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है डी एफ जी, तो हमेशा हमको अगर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ज्यादा है तो ये चीज गारंटी है कि ये दोनों यहाँ पे आएंगे और हमको हमेशा कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट करना है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ज्यादा है तो वोवल फॉल्स हो जाएगा और हमको कॉन्सोनेंट रखना है पहले। और अगर एल्स केस में आए, तो एल्स केस में आए मतलब कि नंबर ऑफ वोवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमारे दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो अगर हमारे पास दोनों इक्वल आए हैं, जैसे हमारे पास पहले केस था, तो अगर हमारे पास ऐसा केस है नंबर ऑफ वोवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हमारे पास इक्वल है, तो हमको इन दोनों के फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर को। तो इन दोनों के स्मॉलेस्ट कैरेक्टर को चेक करेंगे, और वो कैसे करेंगे, इफ हमारे पास स्मॉलेस्ट वोवल
अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट वोवल हमारे पास छोटा आ रहा है स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट से, अगर हमारे पास वोवल छोटा है कॉन्सोनेंट से तो हम वोवल से स्टार्ट करेंगे, इज वोवल ट्रू हो जाएगा। एल्स एल्स केस में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट बड़ा है तो अगर हमारे पास सॉरी कॉन्सोनेंट छोटा है तो हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे, तो इज वोवल हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। हमारे पास यहाँ पे हम वोवल से स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब इसके बाद हमको दो वेरिएबल बना लेने हैं, एक जो हमारा यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी में चेक करेगा, एक हमारा कॉन्सोनेंट की फ्रीक्वेंसी में चेक करेगा। तो ये यार सिंपल सा एल्गोरिदम बचा है अब हमारे पास, हमको बस चेक करना था ये वाली केस। हमको सारे ये केसेस चेक करने थे कि हमको स्टार्ट किससे करना है, हम इसको मिनिमम कैसे बनाएंगे। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना हमने अपनी रिजल्टेंट स्ट्रिंग को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर अपेंड करने हैं, तो उसके लिए स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। और यार अगर आपको नहीं पता है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, स्ट्रिंग का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, तो उसके लिए मैंने एक काफ़ी बढ़िया डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंस के बीच में। तो अगर आपको वो चेकआउट करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे जावा प्लस डीएसए कोर्स के अंदर वो वाली वीडियो मिल जाएगी आपको। इसके बाद वाइल आई इज लेस देन 26 और जे इज लेस देन 26, या फिर यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं हम। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे हम। हम यहाँ पे बीच में भी रिटर्न करा देंगे। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है हम वोवल रखना है या कॉन्सोनेंट रखना है। इफ अगर हमको वोवल रखना था तो हम वोवल रखेंगे, यानी कि पहले हम वोवल रख लेते हैं, और एल्स केस में हम पहले कॉन्सोनेंट रखेंगे। तो इसके बाद वोवल रखने के बाद ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो इससे पहले हमको कुछ काम करना है, तो हमको सबसे पहले इस इंडेक्स पे आ जाना है। सबसे पहले हम वोवल्स पे आए तो हमको दिख रहा है हम पहले जीरो इंडेक्स पे हैं, जीरो इंडेक्स पे हमारा ए है। तो अभी जीरो इंडेक्स पे ए है तो ए की हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं पड़ी है, तो हमको तो सबसे पहले हमको उस इंडेक्स पे आना है जहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है, जैसे कि ई की फ्रीक्वेंसी 1 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमको ऐसे इंडेक्स पे आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे इसके अंदर, वाइल आई इज लेस देन 26, एंड जब तक हमारे पास ये जीरो है, वोवल्स की फ्रीक्वेंसी जीरो है, तब तक हम आई प्लस प्लस करते रहेंगे। तो हमेशा पहले हम ए पे आए तो वो जीरो था, फिर बी सी डी, तो हम एट लास्ट ई पे आ जाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मिल जाएगी हमको। तो इसका मतलब अब हमारे पास कोई ना कोई वोवल पड़ा है, तो इस लूप से बाहर आए, और हमको ये चेक भी लगाना पड़ेगा यार। आई अगर हमारा 26 हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ब्रेक कर देंगे। एंड इसके बाद ये चीज़ गारंटी यार, जब हमारा आई 26 होएगा तो हम अपने सारी स्ट्रिंग को क्लियर कर चुके होंगे, तो वो चीज़ भी आपको आगे पता लग जाएगी। तो आई हमारा अभी 26 नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब हम ई पे हैं। तो सबसे पहले हम ई का एक कैरेक्टर रखेंगे। तो ई का एक कैरेक्टर कैसे रखेंगे, हम एस बी डॉट अपेंड कर देंगे ए प्लस आई। तो आई हमारा इंडेक्स अपेंड करा जो हमारा ई का था, तो ई का ए ई आई ओ यू हमारे पास 4 इंडेक्स आएगा राइट, और उसमें हमने ए अपेंड कर दिया। तो ए का हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, हमारे पास आई थिंक 80 के अराउंड कुछ वैल्यू होती है, एस का वैल्यू उसमें 4 होगा तो वो 84 कुछ हो जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी इसकी। तो वो हमारे पास जो भी एज ए कैरेक्टर कैरेक्टर ट्रीट होगा तो वो हमारे पास ई अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कैरेक्टर बनाएंगे, कैरेक्टर यहाँ पे ठीक है। तो हमारे पास ए प्लस आई हमारे पास कोई वैल्यू आएगी जो हमारे पास कैरेक्टर बन के अपेंड हो चुकी है। अब हमको इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर देनी है, क्योंकि हमने ई का यूज कर लिया तो हमको इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करनी है। वोवल में इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो। एंड इसके बाद हमारे पास इसका काम हो चुका है। अब हमको ये सेम चीज़ दूसरे के लिए करनी है, कॉन्सोनेंट के लिए। तो इसके बाद एक कॉन्सोनेंट अपेंड करना है, तो वाइल जे इज लेस देन 26 एंड कॉन्सोनेंट ऑफ जे, कॉन्सोनेंट ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो, तब तक हम क्या करेंगे, जे प्लस प्लस, और अगर जे हमारा 26 हो गया तो हम ब्रेक कर देंगे। और इसमें स्ट्रिंग बिल्डर में हम अपेंड क्या करेंगे, जे को, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट के जे की वैल्यू रिड्यूस करेंगे। और इसके बाद अगले स्टेप में हम वोवल को अपेंड करेंगे, एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न स्ट्रिंग। चेक करते हैं इसमें हमारे पास कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं होगा। वोवल्स है। तो हमारे पास ये वाला एग्जांपल हमारे पास सही चला है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केसेस कवर हो ही चुके हैं। तो हमारे पास ये चीज़ बता रहा था मैं, ये हमारे पास 26 हो गया तो हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ये चीज़ गारंटी है डिफरेंस होगा इनका।
जब हम इस लूप तक पहुंच चुके हैं ना, तो ये चीज गारंटी है हमारे पास इसका नंबर और इसका नंबर का डिफरेंस हमेशा 1 होगा। तो अगर ये 0 है हमारे पास तो हम इसको अपेंड करेंगे, अगर ये हमारे पास 1 है, तो अगर ये हमारे पास 1 है तो इसको अपेंड करके हम 26 पे पहुंच जाएंगे लास्ट में, या फिर इसके 26 पे पहुंच जाएंगे। तो वो चीज हमेशा गारंटी होगी यार, हमारे पास इनका डिफरेंस 1 है। तो अगर इनका डिफरेंस 1 है, हमारे पास ये 0 है तो हम इसको अपेंड करेंगे, अगर हमारे पास ये 0 है तो हम इसको अपेंड करेंगे। तो बस आज के लिए इसके अंदर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट ऑफ 1 जा रही है, क्योंकि हम कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हैं, और हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही बार पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं चाहे, बट हम उसको ऑफ एन ही मानेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।